अब हम प्रॉब्लम्स कुछ करने की कोशिश करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। जैसे प्रूफ करना है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी माइनस सी वेक्टर एंड c माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसे करने के लिए हमें पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये a माइनस बी डॉट b माइनस सी क्रॉस c माइनस ए, और पहले मैं इसको क्या कर दूं, क्रॉस करें। तो a माइनस बी ये हो गया, b माइनस सी को c माइनस ए के साथ क्रॉस करिएगा तो क्या आएगा, पहले b क्रॉस c, फिर माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस सी को c से क्रॉस करेंगे, माइनस सी क्रॉस सी। नेक्स्ट माइनस सी को माइनस ए से क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा। अब देखिए c क्रॉस c क्या हो जाएगा, सिंस दोनों वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्यों, क्योंकि इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो c क्रॉस c मॉड सी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, तो साइन थीटा 0 हो गया तो नेट क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद इस a को इसके साथ मैं डॉट करने जा रहा हूँ, तो a से इसको डॉट करूँगा तो क्या आएगा, a डॉट बी क्रॉस सी। तो मैं इसको बॉक्स प्रोडक्ट लिख देता हूँ, a डॉट बी क्रॉस सी। फिर a को b क्रॉस a के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस a डॉट b क्रॉस a। तो a डॉट b क्रॉस a, तो a b a बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली a डॉट c क्रॉस a, तो प्लस a डॉट c क्रॉस a, तो a c a का बॉक्स प्रोडक्ट। अब माइनस b से इसको बॉक्स प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए माइनस b डॉट b क्रॉस c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b एंड c का बॉक्स प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b डॉट b क्रॉस a। तो b डॉट b क्रॉस a को मैं b a का बॉक्स प्रोडक्ट बोलूँगा। सिमिलरली माइनस b डॉट c क्रॉस a, तो माइनस b डॉट c क्रॉस a क्या हो जाएगा, b c a तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट। अब देखिए हमने क्या देखा प्रॉपर्टी में कि बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि उससे बनने वाला डिटर्मिनेंट अगर सेम है और डिटर्मिनेंट का 2 रो सेम हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का 2 रो सेम हो गया। यहाँ देखिए एक वेक्टर ये है, यहाँ भी दूसरा वेक्टर ये है, तो ये नेट क्या हो गया, 2 वेक्टर यहाँ पर भी सेम, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी देखिए बी तो ये सेम है तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ 0। सिमिलरली बी ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो बच क्या गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ये वाला, और एक ये बचा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए। और प्रॉपर्टी में हमने ये भी देखा था कि ए बी सी ए और सी ए बी तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ए बी सी ए है, बी सी ए है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये अगर सेम है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी ए को ए बी सी भी लिख सकता हूँ, और ये सेम होने से ये कट गया और ये नेट क्या आ गया 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट 2 टाइम्स ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। तो अगर आप ध्यान दें कि सेम क्वेश्चन में जहाँ माइनस था वहाँ पर केवल प्लस हुआ है और कोई चेंजेस नहीं, तो बाकी हर टर्म तो सेम रहेगा, यहाँ पर केवल क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस आने से ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और नहीं तो आप करके देख लीजिए, ए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अब देखिए ए प्लस बी डॉट ये बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए को मैं क्या लिखूं, तो इसको बी इसके साथ क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा, ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, फिर बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0, फिर सी क्रॉस ए। अब इस बार हम लोग 0 जो आएगा उसको हम 0 को बार बार लिखेंगे नहीं। बॉक्स प्रोडक्ट में हमें पता चल गया कि बॉक्स प्रोडक्ट का कोई भी 2 वेक्टर सेम तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है।
तो यहाँ देखिए ए को बी क्रॉस सी के साथ डॉट करें तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी यानी ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। अब देखिए ए को बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो ए डॉट बी क्रॉस ए यानी बॉक्स प्रोडक्ट का दो वेक्टर ए और ए सेम हो गया, तो इससे क्या आएगा, जीरो। फिर इसको ए से सी क्रॉस ए के साथ डॉट करिएगा तो ए और ए सेम हो जाएगा, तो फिर से जीरो, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर भी बी और बी दो वेक्टर सेम हो गया, तो क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली बी को बी क्रॉस ए के साथ डॉट करेंगे तो बी डॉट बी क्रॉस ए, तो दो वेक्टर सेम हो गया, तो फिर से जीरो। और बी डॉट सी क्रॉस ए है, तो बी डॉट सी क्रॉस ए को मैं बी सी ए लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि बी सी ए को डिटर्मिनेंट में मैं यहाँ पर एक बार दो बार चेंज करूँगा तो ये ए बी सी के पास आ जाएगा। तो आपको कभी अगर भूल जाए तो आप दो रो चेंज करके देख ले कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो ये देखिए दो बार चेंज, इसको चेंज करिएगा एक बार, इसको एक बार चेंज करेंगे तो यहाँ ए लाना चाहते हैं तो ये ए आ जाएगा, ये सी होगा और ये बी होगा, लेकिन ये नेट वैल्यू क्या होगा, माइनस के साथ। और लेकिन अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ मुझे बी यहाँ आना चाहिए, तो मैं बी को यहाँ लाऊंगा, सी को यहाँ लाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी, और एक और बार माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट, ऐसे ये हम लोग ध्यान रख लेते हैं कि भाई बी सी ए बी सी और सी ए बी तीनों क्या होता है, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट सेम होता है। तो ए बी सी, तो ये टोटल क्या आ गया है, 2ABC का बॉक्स प्रोडक्ट। कैसे ध्यान रखने का आसान तरीका क्या होता है इसमें, ये प्रूफ तो हो गया। अब ध्यान रखने के लिए कि जैसे एक कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर सी है, और साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखा जाता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी करें, या बी ए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी करें, या बी डॉट सी क्रॉस ए करें, या सी डॉट ए क्रॉस बी करें, या बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी लें, इस ऑर्डर में लेना है, ए बी सी ए, सी ए बी, कोई तीनों क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो अगर ये मुझे इसको इतना इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डॉट बी प्लस सी, तो पहले मैं क्रॉस कर दूंगा। तो क्रॉस करने के लिए क्या, बी को ए के साथ क्रॉस करेंगे तो बी क्रॉस ए, बी को बी के साथ क्रॉस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। आगे से लिखने की ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती है। बी क्रॉस, नेक्स्ट बी क्रॉस सी, फिर नेक्स्ट क्या, सी क्रॉस ए, फिर सी को बी से क्रॉस करिए तो सी क्रॉस बी, और सी को सी से क्रॉस करिए तो जीरो। अब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तब अब मुझे पता है कि ए को बी क्रॉस ए के साथ डॉट करेंगे तो देखिए ये बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ गया, तो ए सेम हो गया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। फिर ये इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी है तो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट आएगा इसके साथ। फिर यहाँ देखिए इसको इसके साथ, तो ए सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट, तो ए सी ए में बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो गया, ए और ए, तो इसलिए ये भी जीरो। फिर क्या, ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ए डॉट सी क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ ए सी बी। अब यहाँ पर इस दो वेक्टर को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको चेंज करेंगे तो हम क्या होगा, एक माइनस लग जाएगा, तो एक माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सी और बी को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इतना इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। और कोई डायरेक्ट वेक्टर से भी सोच सकता है कि ए डॉट सी क्रॉस बी है, तो मैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना चाहता हूँ, तो सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस सी लिखना पड़ेगा, तो आप वहाँ से भी लिख के कि माइनस बी क्रॉस सी, तो वहाँ से भी ये जीरो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी प्रूव दैट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी का डिटर्मिनेंट। तो गौर करिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j
प्लस B3 के, C वेक्टर इक्वल टू C1i प्लस C2j प्लस C3 के। तो हमें क्या पता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC को का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC हमने क्या पढ़ा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो बना लेते हैं। तो A1 A2 A3, सेकेंड वेक्टर B है तो B से सेकेंड रो बना लें, B1 B2 B3, और सेकेंड थर्ड वेक्टर C है तो C1 C2 C3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको भी A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब आप देखें डिटर्मिनेंट में हमें पता है प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस सेकेंड डिटर्मिनेंट का मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ये एज इट इज, और इसको फर्स्ट कॉलम बना लिया, इसको सेकेंड कॉलम बना लिया और इसको थर्ड कॉलम बना लिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट में दो डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे ये एलिमेंट किससे बनेगा, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो A1 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को A2 से और A3 को A3 से। तो ये क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये एलिमेंट कैसे आएगा, तो इसका फर्स्ट रो से और इसका सेकेंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। सिमिलरली ये गौर करिए ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट जो फॉर्म हो रहा है इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका थर्ड कॉलम लेंगे, ऐसे आपको आता होगा डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। अगर किसी को डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप समझ लें कि जैसे ये किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका फर्स्ट पहले का फर्स्ट रो लेंगे, दूसरे का फर्स्ट कॉलम लेंगे। सिमिलरली ये किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम लेंगे। तो गौर करिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू B1 हो जाएगा, A2 इंटू B2 हो जाएगा, A3 इंटू B3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से ये एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए B1 A1 B2 A2 B3 A3। सिमिलरली मैं लिख देता हूँ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। फिर C1 A1 C2 A2 C3 A3, C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3, और यहाँ क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये आखिरी कैसे आया, तो ये आप देख सकते हैं कि थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसको मैं रो बोलता हूँ। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो है तो पहला डिटर्मिनेंट का थर्ड रो लेंगे और दूसरे डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम लेंगे। तो C1 को C1 से मल्टीप्लाई किए, C2 को C2 से, C3 को C3 से, तो ये आ गया। अब आप देखिए इसका वैल्यू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर को आप ये वेक्टर में देखिए, A को A से डॉट करिएगा, इस A वेक्टर को A वेक्टर से डॉट करिएगा तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आएगा। A वेक्टर को इसी वेक्टर से डॉट करिए तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आया। मैं यहाँ लिखता हूँ तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आया। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, A डॉट A।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। तो A1B1 कैसे आएगा, तो A डॉट B करेंगे तो A1B1 A2B2 A3B3। तो इसको मैं क्या A1B1 A2B2 A3B3 को हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B। सिमिलरली A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 को क्या लिख सकते हैं, A डॉट C। तो यहाँ से देखिए ये A डॉट C। सिमिलरली मैं अब लिख दें तो B1A1 प्लस B2A2 प्लस B3E3 ये क्या हो जाएगा, B डॉट A। आप करके देख सकते हैं, B को A के साथ डॉट करिए यही आएगा। B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर कैसे आएगा, तो B को B के साथ डॉट करिए तो वो B आएगा। अब देखिए तो क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था। आप मिला सकते हैं, ये A डॉट A आ गया, A डॉट B आ गया, A डॉट C आ गया। तो जो ये आया है वही हमें क्या कह रहा था, प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज 3 कंकरेंट एज A वेक्टर इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, B वेक्टर इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस 5K एंड C वेक्टर इक्वल टू 4I प्लस 5J प्लस 6K। तो आपको क्या कह रहा है कि किसी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बताना है जिसका 3 कंकरेंट एज क्या है, मतलब जो पैरेललोपाइप फॉर्म हुआ है किस 3 वेक्टर से, तो I प्लस 2J प्लस 3K से 2I माइनस 3J प्लस 5K और 4π प्लस 5J प्लस 6K। तो अपने को क्या करना है कि हमें पता है कि ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो आता है वो कहाँ से आता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC से। तो अगर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC से ही वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम इक्वल टू, तो हम ABC का बॉक्स प्रोडक्ट जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि पहला डिटर्मिनेंट बनाते हैं, A वेक्टर फर्स्ट होगा तो 1 2 3, सेकेंड B 2 माइनस 3 5, थर्ड 4 5 और 6, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके लिख दें तो जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम। तो गौर करिए, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आपको आता होगा, नहीं आता है तो समझ सकते हैं कि जैसे मैं इस रो से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पहले 1 लिखूँगा तो 1 इंटू, फिर इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला एलिमेंट सारे हटा देंगे, तो ये हट गया, ये हट गया, तो बचा क्या, दिस इंटू दिस, माइनस 3 इंटू 6 करते हैं और उसमें तो ये माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 5। फिर ये देखिए, ये सेकेंड एलिमेंट को माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो माइनस 2 इंटू, अब ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे, तो बचा क्या, 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4। फिर नेक्स्ट प्लस 3 इंटू, ये 3 है, 3 इंटू ये 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू माइनस 3। अब नेट कितना आ गया, तो ये 18 है और ये 25 है, तो माइनस 18 माइनस 25। यहाँ पर देखिए ये 6 इंटू 2 12 है, 12, ये कितना है माइनस 20, तो 12 माइनस 20 माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 16 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 10 है, ये 12 है, 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66। तो इसका नेट वैल्यू लिख देंगे ऐड करके, तो नेट क्या आया 39। तो इससे क्या निकल के आया कि इस पैरेललोपाइप का जो इस 3 वेक्टर से बना है उसका वॉल्यूम कितने के बराबर आ रहा है 39 मीटर।